हरियाली, खेत और शांत सा माहौल। लेकिन गांव की पुरानी चौपाल के पीछे एक टूटा हुआ कुआं था, जिसके बारे में लोग कहते थे, रात को वहां मत जाना। एक भूल भुलैया सी रात। एक रात गांव का युवक राकेश देर से खेत से लौट रहा था। चांदनी रात थी, लेकिन गांव की गलियां सुनसान। शॉर्टकट लेने के लिए वो चौपाल के पीछे से निकल गया। जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। हम्म हम्म कोई है? राकेश चौंक गया। पीछे देखा, कोई नहीं। फिर से वही आवाज, पर इस बार बहुत पास से। वो डरते हुए कुएं के पास गया। देखा, एक औरत सफेद साड़ी में झुकी हुई बैठी है। उसके बाल सामने झूल रहे थे और पैर उलटे। राकेश का दिल कांप गया। वो पीछे हटने लगा। तभी औरत ने गर्दन घुमाई। 180 डिग्री में। उसकी आंखें काली, मुंह से खून टपक रहा था। मुझे भी तुम्हारे जैसा जीना था, पर सबने मुझे इसी कुएं में फेंक दिया। राकेश चीखते हुए भागा। पुराना राज अगली सुबह गांव में हलचल मच गई। राकेश बुखार में तप रहा था, बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखें, उसका चेहरा। कुएं से मत जाओ। गांव के बुजुर्ग पंडित सोमदत्त को बुलाया गया। उन्होंने कहा, ये आत्मा रेखा की है, जिसे 25 साल पहले उसके पति ने कुएं में फेंक दिया था। वो अब भी न्याय की तलाश में है। अंतिम मुक्ति। पंडित ने गांव वालों से कहा कि रेखा के लिए एक छोटा मंदिर बनाया जाए और उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन किया जाए। जैसे ही हवन हुआ, उसी रात कुछ लोगों ने देखा, चौपाल के पास एक सफेद साया आकाश की ओर उड़ता चला गया और हवा में बस एक आवाज गूंजी, अब मैं आजाद हूं। उसके बाद से उस कुएं के पास कभी कोई परछाई नहीं दिखी। लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं, अगर किसी ने अन्याय किया हो तो वो आत्माएं लौट सकती हैं।